हेलो स्टूडेंट्स, इस सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे विंडोज़ के बारे में। हालांकि विंडोज़ इंटरफेस, फाइल मैनेजमेंट और शॉर्टकट्स के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, सो कौन कौन से विंडोज़ होते हैं और फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है और इसके क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियोज़ के अंदर सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर विंडोज़ इंटरफेस के बारे में। आखिर जो विंडोज़ होता है वह इंटरफेस किस तरीके से काम करता है, समझिएगा। कंप्यूटर चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जिसे आसानी से चलाया जा सके, और विंडोज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब जो विंडोज़ होता है वह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, यह हमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल का मतलब होता है कि एक ऐसा जिसे आप आसानी से अपने माउस और कीबोर्ड की सहायता से चला सकते हैं, जिससे हम माउस और कीबोर्ड की मदद से आसानी से काम कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो विंडोज़ होते हैं वह कौन कौन से होते हैं और इसके कैसे कैसे वर्जन्स होते हैं। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है विंडोज़ 7। जैसे कि यदि आप डेस्कटॉप पे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। ये होती है विंडोज़ 7। ओके, इसके बाद में होती है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, और अभी जो लेटेस्ट चल रही है वह विंडोज़ 11। ठीक है, 11 प्रो भी आ चुका है हालांकि। ठीक है, सो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये होती विंडोज़ 7, ये होती विंडोज़ 10 और ये होती विंडोज़ 11। अभी जो आप सिस्टम में चला रहे हैं वह विंडोज़ 7 है। ओके, अभी विंडोज़ 10 भी है और विंडोज़ 11 भी है। सो अब हम समझते हैं आगे। अब हम समझेंगे यहाँ पर विंडोज़ इंटरफेस क्या है। चलिए इसे भी समझिएगा। विंडोज़ इंटरफेस वह स्क्रीन होती है जो कंप्यूटर चालू करने के बाद दिखाई देती है। मतलब जब भी आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तब बूटिंग प्रक्रिया होती है, उसके बाद में जो नेक्स्ट विंडोज़ दिखाई देती है वह होती है विंडोज़ स्क्रीन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कई चीज़ें होती हैं जो हमें कंप्यूटर को आसानी से उपयोग करने में मदद करती हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आइकन्स वगैरह होते हैं जो हम कंप्यूटर को आसानी से यूज़ में ले सकते हैं। सो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर विंडोज़ इंटरफेस के मुख्य भाग। आखिर जो विंडोज़ इंटरफेस है इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। सो समझिएगा यहाँ पर डेस्कटॉप, द फर्स्ट ऑफ इसका जो मेन पार्ट ऑफ है वह है डेस्कटॉप है। उसके बाद में है आइकन्स, ये जो आइकन्स आप देख पा रहे हैं ये आइकन्स होते हैं। उसके बाद में होता है टास्क बार यानी कि जो सबसे नीचे होता है। उसके बाद में होता है फाइल एक्सप्लोरर, मतलब जो फाइल को आप एक्सप्लोर करते हैं वह फाइल एक्सप्लोरर होता है। उसके बाद में होता है स्टार्ट मेन्यू। उसके बाद में विंडोज़ बटन। मतलब जो विंडोज़ इंटरफेस है उसके मुख्य भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए इन सभी को हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं, और अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो ये लिख भी लीजिएगा साथ में। ठीक है, अब हम समझते हैं इन सभी के बारे में। सो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर विंडोज़ के मुख्य जो भाग हैं वह, उसमें से है पहला डेस्कटॉप। डेस्कटॉप यह कंप्यूटर की मुख्य स्क्रीन होती है जहाँ फोल्डर, फाइल्स और शॉर्टकट्स रखे जाते हैं। मतलब ये जो स्क्रीन होती है यह स्क्रीन, इसको कहा जाता है डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी आइकन्स वगैरह होते हैं, जो फाइल्स फोल्डर्स वगैरह होते हैं, ये सभी शॉर्टकट्स होते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी जो बैक साइड है वह किसी फोल्डर यानी किसी फाइल के अंदर होती है, किसी मुख्य फोल्डर के अंदर होती है, लेकिन यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर इन सभी को शॉर्टकट्स पे लाया गया है। सो इन सभी फाइल्स के शॉर्टकट्स यहाँ पर रखे जाते हैं। उसके बाद में हम समझेंगे यहाँ पर आइकन्स के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सभी आइकन्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कुछ न कुछ फाइल्स वगैरह होती है। ये सभी शॉर्टकट्स होते हैं इनके, ताकि आप किसी भी फाइल को सीधा एक्सेस कर सकें, सीधा उस फाइल के अंदर पहुंच सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशंस को भी लिख लीजिएगा। आइकन्स छोटे चित्र होते हैं जो किसी प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर को दर्शाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह आइकन्स होते हैं। उसके बाद में हम समझेंगे यहाँ पर टास्क बार के बारे में। ये होता है टास्क बार। ठीक है, टास्क बार
स्क्रीन के नीचे एक पट्टी होती है, मतलब ये जो पट्टी दिखाई दे रही है ये होती है टास्क बार। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देगी आपको, ठीक है। ये होती है टास्क बार, जिसमें स्टार्ट मेन्यू, खुले हुए प्रोग्राम, घड़ी और अन्य सेटिंग होते हैं। मतलब यहाँ पर ये होता है स्टार्ट बटन और ये कुछ और ऑप्शंस होते हैं प्रोग्राम्स के। उसके बाद में यहाँ पर ये होता है एक प्रकार से देखें तो नोटिफिकेशंस एरिया होता है, इसके अंदर ये घड़ी वगैरह यहाँ पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यह होती है यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू का हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है वह खुल जाती है। स्टार्ट मेन्यू यह विंडोज़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसमें सभी प्रोग्राम और सेटिंग्स को खोला जा सकता है। मतलब यहाँ से आप किसी भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं और किसी भी प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये लिखा है सर्च प्रोग्राम्स फाइल्स, है ना। तो यहाँ से आप कोई सी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और दिखा देता हूँ, जैसे कि ये होता है टास्क एरिया, ठीक है। इसे बोला जाता है टास्क एरिया। ये जो नीचे का आप देख रहे हैं ये टास्क एरिया होता है, जिसके अंदर आप जो भी काम वर्तमान में कर रहे होते हैं, ठीक है, जो भी विंडोज़ खुली हुई होती है, जो भी फाइल खुली हुई होती है, उस फाइल का जो आइकन है वह टास्क बार में दिखाई देता है, जो कि टास्क एरिया होता है उसमें। उसके बाद में एक और होता है यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये स्पीकर जैसा आइकन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इंटरनेट जैसा आइकन्स वगैरह दिखाई दे रहा है, घड़ी वगैरह दिखाई दे रही है। तो ये होता है नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पर हमें नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। सो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। आखिर फाइल एक्सप्लोरर क्या होती है समझिएगा। फाइल एक्सप्लोरर, इसमें सभी फाइल्स और फोल्डर्स को व्यवस्थित करने के लिए विकल्प होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जितनी भी फाइल्स होती है, जितने भी फोल्डर्स होते हैं, उन फाइल और फोल्डर्स को फाइल एक्सप्लोरर के अंदर व्यवस्थित करके रख सकते हैं, जिसमें जब भी ज़रूरत लगती है किसी भी फाइल की, सो उस फाइल को आप सीधा वहाँ से उठा सकते हैं, उस फाइल तक सीधा आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है फाइल एक्सप्लोरर। उसके बाद में अब हम समझेंगे यहाँ पर विंडोज़ बटन के बारे में। हालांकि विंडोज़ बटन क्या होता है समझिएगा। विंडोज़ बटन यहाँ पर आप कीबोर्ड में भी देख सकते हैं, ये जो विंडोज़ बटन है यह कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर दिखाई देते हैं। कीबोर्ड पर विंडोज़ बटन दबाने से स्टार्ट मेन्यू खुलता है। जब भी आप कीबोर्ड से ये जो बटन दिखाई दे रहा है विंडोज़ बटन, यह दबाएंगे तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये आप जो देख पा रहे हैं स्टार्ट मेन्यू, यह खुल जाएगा, ठीक है। सो ये जो बटन है यह इस प्रकार से कार्य करते हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फाइल मैनेजमेंट क्या है। देखिए फाइल मैनेजमेंट क्या होता है इसे भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। पे भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर से चल रहा होगा, सो इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट का मतलब कंप्यूटर में फाइल को, फोल्डर्स को सही तरीके से व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज करना है। मतलब आप किसी भी फाइल को, किसी फोल्डर्स को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, सो इसे ही फाइल मैनेजमेंट कहा जाता है। अब समझिएगा आप कि फाइल और फोल्डर क्या होते हैं। देखिए आप सभी के मन में यह भी सवाल चल रहे होंगे कि आखिर फाइल और फोल्डर क्या होते हैं। सो इन सभी को आप अच्छे से समझिएगा। फाइल कोई भी डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो या प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर में सेव किया जाता है। मतलब कोई भी फोटो हो सकता है, यानी कि वीडियो भी हो सकता है और फोटो भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे कंप्यूटर में जब हम सेव करके रखते हैं सो वह होती है हमारी फाइल, ठीक है, जिसे हम कंप्यूटर में रखते हैं। फोल्डर, अब समझिएगा फोल्डर यह एक कंटेनर की तरह होता है। कंटेनर का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम सारा सामान पे करके रखते हैं, जिसमें हम कई फाइल्स को एक साथ रख सकते हैं। मतलब ये होता है फोल्डर, ठीक है। मतलब जो फाइल होती है उसे ही हम किसी न किसी फोल्डर के अंदर रखते हैं। आया समझ में? तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट करने के मुख्य तरीके, मतलब इसके क्या क्या मुख्य तरीके हो सकते हैं। ओके, अब इसमें नए फोल्डर को बनाना, मतलब आप एक नए फोल्डर को बना सकते हैं। बनाना कैसे है? राइट क्लिक करना है माउस का, उसके बाद में न्यू के ऊपर जाना है, फोल्डर को सिलेक्ट करना है और उसमें आपको फोल्डर का नाम टाइप करना है। सो इसे भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको यह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम वापस आ चुके हैं। अब हम एक नया फोल्डर बनाना है तो माउस का हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू लिखा हुआ है। जैसे हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोल्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर यहाँ पर आ जाएगा। हमें इसका नाम देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ
नया फोल्डर का नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैंने नाम दिया NV 1 2 3, ठीक है। सो मैंने एक फोल्डर का यहाँ पर नाम दिया है। अब मैं अगर इस फोल्डर को ओपन करूँगा सो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक नया फोल्डर बनाया है, ठीक है। सो इस प्रकार से आप फोल्डर बना सकते हैं। आप डेस्कटॉप के ऊपर भी फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब मुझे यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना है, तो मैं यहाँ पर भी राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको न्यू के ऊपर आना है, और न्यू के ऊपर आने के बाद में आप सीधा यहाँ पर जो फोल्डर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया फोल्डर आ जाएगा। इसका जो भी आप नाम देना चाहते हैं वह नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया ABC 1 2 3, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ABC 1 2 3 का इसका जो नाम है वह दिया है। तो इसे आप इसे समझ सकते हैं। तो मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर भी इस प्रकार से बना दिया है। अब हम समझेंगे यहाँ पर फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब कि फाइल को खींचकर यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके दूसरी जगह रख सकते हैं, या कट पेस्ट यानी कि हम उसको कट करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तरीका भी होता है किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। सो इसे भी मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे ले जाना है। अब जैसे कि हमें किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अब मान लीजिए कि इस फोल्डर को मैं कहीं पर ले जाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से ड्रॉप किया, मतलब यहाँ से मैंने इसको क्या किया, पकड़ लिया, ठीक है। पकड़ लिया मतलब कि हम माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उससे हम इसको होल्ड कर लेंगे, ठीक है। होल्ड करने के बाद में हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अब देख सकते हैं फोल्डर के अंदर ले जाना है, तो हम इस फोल्डर के ऊपर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फाइल है ये इसके अंदर आ चुकी है। अब हम वापस आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपको डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर भी ले जाके एक बार दिखा देता हूँ। अब मान लो कि इस फोल्डर को हमें कहीं पर ले जाना है, तो इसे हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अपने लेफ्ट क्लिक से होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद में इसे हम जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। सो इस प्रकार से हम किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पर खींच कर ले जा। अब हम समझते हैं यहाँ पर कट यानी कि कंट्रोल X। कंट्रोल के साथ आपको X बटन दबाना है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ V बटन दबाना है। इसका उपयोग करके आप कट और पेस्ट कर सकते हैं। सो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने जो फोल्डर के अंदर जो फाइल सेव करी थी उसी फाइल पर चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया था, चलिए इसी फोल्डर करते हैं। यहाँ पर मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे यहाँ पर कंट्रोल X बटन दबाऊंगा सो इसका जो आप कलर देख सकते हैं, ये जो कलर है ये थोड़ा सा फीका हो चुका है। इसका मतलब होता है कि यह सिलेक्टेड हो चुका है। अब अगर मैं किसी भी इस फाइल को या फिर इस फोल्डर को किसी भी फोल्डर के अंदर पेस्ट करूँगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, मतलब यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पर आके ये पेस्ट हो जाएगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V। हमने जैसे यहाँ पर इसको पेस्ट किया तो वो यहाँ से हट चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ पर ये वापस से आ चुका है। तो ये होता है कट और पेस्ट, मतलब कीबोर्ड से आपको कंट्रोल बटन के साथ X बटन दबाना है जिससे ये कट होगा, और कंट्रोल के साथ आपको V बटन दबाना है जिससे यह पेस्ट होगा। अब हम सीखेंगे फाइल का नाम बदलना। फाइल का नाम बदलने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद में रीनेम को सिलेक्ट करके उसका नाम बदल लेंगे। चलिए मैं इसे भी आपको प्रैक्टिकल करके एक बार दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं सीधा किसी फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। पहले तो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू लिखा हुआ है, मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस फोल्डर का जो नाम है वह 1 2 3 4 5 6 7 6, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो नाम है वह इसका जो नाम यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब ये नाम मुझे बदलना है, तो नाम कैसे बदलेंगे, नाम बदलने के लिए हम इस पर पहले क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक कर देने के बाद में हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है माउस से। हम जैसे माउस से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रीनेम, ठीक है। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीनेम के लिए ऑप्शन आ चुका, मतलब यहाँ पर हम इसका नाम बदल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका जो नाम है वह बदला NV 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने जो नाम लिखा है वह नाम NV 1 2 3 4 5 लिखा हुआ। अब देखिए नाम बदलने के लिए एक और दूसरा ऑप्शन भी है, आपको सीधा इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में सीधा कीबोर्ड से F2 की दबाना है। हम जैसे कीबोर्ड से F2 की दबाएंगे तो यह नाम चेंज करने के लिए आ जाएगा। हम सीधा इसका जो भी नाम रखना चाहते हैं वह नाम यहाँ पर सीधा
रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो इस प्रकार से आप किसी भी फाइल और फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे सीखते हैं। अब हम सीखेंगे यहाँ पर फाइल को डिलीट करना। फाइल को डिलीट करना से वह रिसाइकल बिन में चली जाती है। देखिए, फाइल को यहाँ पर दो प्रकार से डिलीट किया जाता है। अगर आप सिंपल डिलीट करेंगे तो वह सीधी रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। हम सीधा आ जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं डेस्कटॉप के ऊपर। अब हमें किसी फाइल को हम डिलीट करेंगे, सो वो डिलीट करने के बाद जो फाइल होती है वह रिसाइकल बिन में चली जाती है। ध्यान रखिएगा, यदि आप उसको सिंपल डिलीट करेंगे तो वह फाइल रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है रिसाइकल बिन। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो फाइलें दिख रही है आपको, ये सभी रिसाइकल बिन के अंदर हैं। मतलब ये मैंने अपने डेस्कटॉप या फिर किसी भी फाइल को मैंने डिलीट कर दिया था तो वह डेस्कटॉप के अंदर आ चुकी है। मैं यहाँ पर आपको एक फाइल को और डिलीट करके दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा एक फोल्डर बना लेता हूँ। पहले तो इस फोल्डर का कुछ भी नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका नाम कुछ भी दे दिया। ठीक है, अब मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट लिखा हुआ है। यहाँ हम जैसे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगी, मतलब वो यहाँ से हट जाएगी। अब वो हट के कहाँ चली गई? वो चली गई रिसाइकल बिन के अंदर। तो मैं सीधा रिसाइकल बिन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोल्डर था वह यहाँ पर आ चुका है। मतलब हमने वहाँ से जो फाइल डिलीट करी थी वह रिसाइकल बिन के अंदर आ चुकी है। ओके, अब यदि हमें इसको वापस से रिस्टोर करना है, वापस डेस्कटॉप के ऊपर लेके आना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है रिस्टोर। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो फाइल वापस, वो फोल्डर वापस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी फाइल को या फिर किसी भी फोल्डर को एक बार में डिलीट करेंगे तो वह रिसाइकल बिन में चली जाती है और रिसाइकल बिन से वापस आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। और यदि आप इसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर यही बताया है, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से फाइल स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। यदि आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ आपको डिलीट बटन दबाना है। जैसे आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूछेगा आपसे क्या आप इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं या फिर इस फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर यस करेंगे तो यह परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा, ये रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसाइकल बिन के अंदर वो जो हमने फोल्डर अभी डिलीट किया है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, वह परमानेंट के लिए डिलीट हो चुका है। सो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर फोल्डर बनाना भी बताया, फोल्डर का नाम चेंज करना भी बताया और फोल्डर को डिलीट करना भी बताया, और इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है, ये सभी कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं, इन सभी को आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करते रहना है। शॉर्टकट्स कीबोर्ड के वे खास बटन होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर में काम तेज़ी से कर सकते हैं। मतलब इसे शॉर्टकट्स बटन होते हैं जिससे हम कंप्यूटर के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं। ठीक है, सो हम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स दिए रखे हैं, समझिएगा। विंडोज़ डी डेस्कटॉप को जल्दी देखने के लिए, मतलब यहाँ पर विंडोज़ बटन के साथ आप डी बटन दबाते हैं तो जल्दी से डेस्कटॉप स्क्रीन को देख सकते हैं। उसके बाद में विंडोज़ ई फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए, मतलब यदि आप कुछ काम करते हैं या फिर कुछ काम कर रहे होते हैं और यदि आपको फास्टली फाइल एक्सप्लोरर को खोलना है तो विंडोज़ के साथ आप ई बटन दबा सकते हैं। उसके बाद है विंडोज़ एल कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, मतलब आप इस बटन से कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, किसी भी फाइल फोल्डर को आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, किसी फाइल फोल्डर को आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल एक्स किसी भी फाइल को आप कट कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद में कंट्रोल जेड किसी भी काम को आप वापस ला सकते हैं, यानी कि पिछला काम वापस लाने के लिए, अंडू करने के लिए। मतलब यदि आप किसी फाइल को अनपरमानेंटली डिलीट करते हैं और कंट्रोल जेड बटन दबा देते हैं तो फाइल आपकी वापस से आ जाती है। देखिए, परमानेंट अगर आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल वापस नहीं आती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑल्टर टैब, यानी कि ऑल्टर के साथ आप जब टैब बटन दबाते हैं तो खुले हुए प्रोग्राम को बदल सकते हैं। मतलब ये जो प्रोग्राम्स खुले हुए नीचे आप देख सकते हैं ये खुले हुए हैं, इसको हम बदल सकते हैं विंडोज़ टैब की से। उसके बाद में कंट्रोल पी होता है प्रिंट करने के लिए। उसके बाद में शिफ्ट के साथ डिलीट, फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। मतलब जब भी आप शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे किसी फाइल को तो वह फाइल परमानेंट रूप से डिलीट हो जाएगी, स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था।
ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आप इन की का यूजेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं एक पेन ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। ये होता है यहाँ पर विंडोज़ बटन। विंडोज़ के साथ यदि आप यहाँ पर डी बटन दबाते हैं तो आप सीधा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर पहुँच जाते हैं, जैसे विंडोज़ डी देख सकते हैं। और यदि आप विंडोज़ के साथ एल बटन दबाते हैं तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। विंडोज़ के साथ अगर आप ई बटन दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको जैसे दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। ओके, उसके बाद में ये होता है कंट्रोल बटन। ठीक है, ये होता है कंट्रोल बटन। मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ एक। ये होता है कंट्रोल बटन। अब कंट्रोल के साथ आप कोई से भी की को दबा सकते हैं, वह कमांड का काम करता है। जैसे कि कंट्रोल एक्स से कट होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, तीनों बटन साथ में ही। कंट्रोल पी से प्रिंट होगा, ठीक है, कंट्रोल पी से प्रिंट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया अभी। ठीक है, कंट्रोल जेड, ये कंट्रोल जेड आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इससे अंडू होगा। किसी भी काम को आप रिपीट करने के लिए, मतलब वापस से उस काम को लाने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। और ये होता है ऑल्टर बटन। ऑल्टर के साथ आप जैसे टेप बटन दबाते हैं तो किसी भी टास्क में, किसी भी खुले हुए प्रोग्राम में सीधा जा सकते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। सो उम्मीद है कि यह क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है सो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आपका धन्यवाद।